नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो यूएस और इजराइल है वो अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर अंडर द ऑपरेशन ऑफ राइजिंग लॉयन। इसी बीच एक और खबर आई थी कि भाई यूएस ने क्यूबा को भी धमकी दे दी है कि अगर आप फ्रेंडली तरीके से बातचीत नहीं करते हैं तो आपके ऊपर भी एक्शन लिए जा सकते हैं। और वहीं इसी बहती गंगा में जो इजराइल है वो भी लेबनान में हाथ धोने की तैयारी कर रहा है कि भाई हम लेबनान पर भी अपना कब्जा जताएंगे, वहां पर कब्जा झाड़ेंगे जा करके। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज पता है इन सब में क्या हो जाती है, एक कि रायता तो यूएस ने फैला दिया हॉर्मुज स्ट्रेट पर, क्योंकि यहां से ऑयल टैंकर्स पास होते थे। इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि ऑयल टैंकर्स यहां से जाते थे। लेकिन अब रायता फैलाने के बाद ये सभी देशों से कह रहे हैं कि आओ वो रायता समेटो आकर के। हमने तो फैलाया लेकिन समेटोगे तुम सब मिल करके। एक समय ये इंसान पीस की बात करता था, आज ग्लोबल थ्रेट बना हुआ है और रायता जब इतना ज्यादा फैल चुका तो सबसे आह्वान करने लगे कि आप लोग अपनी शिप्स लाइए और हॉर्मुज स्ट्रेट पर तैनात करिए आकर के। ठीक है, ये होता है कि जब आप बहुत ज्यादा ईगो में आकर के कोई डिसीजन लेते हैं और आपको समझ नहीं आता कि एक्चुअल में एट द एंड उसका क्या आपको आउटकम मिलने वाला है। तो ये वैसा ही कुछ इनके साथ होता है। कई बार इनके दांव इनके ऊपर ही उल्टे पड़ जाते हैं। अब होता क्या है, खबर है द इंडियन एक्सप्रेस की दैट वी विल सून गेट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन। इन्होंने कुछ दिन पहले ही बोला था कि हम आप सभी के लिए जल्द ही हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से ओपन कर देंगे। ट्रंप अर्ज्ड चाइना, यूके एंड द अदर नेशंस टू सेंड वॉरशिप्स एमिड राइजिंग ऑयल प्राइसेस। और उसके लिए हॉर्मुज स्ट्रेट ओपन करने के लिए कह रहे हैं कि भाई हम चाइना से, यूके से कह रहे हैं कि आप लोग अपने वॉरशिप्स लाओ, यानी कि तुम लोग अभी जो दूर हो, शांति से बैठे हो, तुम्हारे नागरिक सुरक्षित है, तो तुम भी अपनी एनर्जी इसमें आकर के झोंको, सिर्फ मेरा ही बर्बाद क्यों ना हो। मतलब ये वही वाली लाइन हुई कि डूबेंगे सनम, तुमको भी ले करके डूबेंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ट्रम्प ने कहा कि दुनिया के कई देशों को आगे आकर के इसको सुरक्षित रखना चाहिए। जब सुरक्षित देश थे तो आपने उंगली करी। अब जब ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसको देखते हुए इन्होंने बहुत सारे नेशन से सैंक्शन हटा दिए कि भाई आप रशिया से ऑयल जो है वो खरीद लो जाकर के, क्योंकि ये रायता तो मेरे द्वारा ही फैलाया गया है तो ऑयल तो आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कई देशों की तेल सप्लाई इसी रास्ते से होती है, तो उन्होंने उम्मीद जताई कि शायद भाई चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्रिटेन जैसे देश भी अपने वॉरशिप भेज करके इस रास्ते को खोलने में हमारी हेल्प करेंगे आकर के। ऑल्दो ये लोग डिपेंडेंट हैं, बट ये भी तो अपने नागरिकों की, अपने देश की रक्षा चाहते होंगे। मतलब आपकी वजह से ये क्यों युद्ध में पार्टिसिपेट करने आ जाएंगे, राइट? आप ऐसे तो इनको आग दिखाते रहते हो, ऐसे आपकी चाइना से बनती नहीं है, लेकिन जब आपको जरूरत है तो आप चाइना तक से ये कह रहे हो कि आइए अपनी वॉरशिप लेकर के हॉर्मुज स्ट्रेट को फ्री करवाइए आकर के। उन्होंने दावा किया कि हालिया हमलों के बाद ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन ये सिर्फ एक दावा ही था, क्योंकि यूएस की खुद की जो इंटेलिजेंस वहां पर एजेंसी है उसने बोला कि भाई ये वहां पर रिजीम चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बोला था कि हम इनको लगा कि भाई 1 महीने में ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, खैमनेई के डेथ के बाद रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन ईरान पावरफुल निकला और वो झुका नहीं, अभी तक नहीं झुक रहा है। वो तो कह भी नहीं रहा है कि भाई हम सीजफायर करेंगे, क्योंकि इनके माइंड में था कि जैसे हमने बांग्लादेश में किया, जैसे हमने आपका वेनेजुएला में मादुरो को मैं उठा करके ले आया, जैसे हमने पाकिस्तान में पास्ट में कर रखी है रिजीम चेंज, जैसे हमने लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देशों में रिजीम चेंज करी है, ब्राजील हो गया हमारा, अभी क्यूबा के ऊपर इनकी नज़र है ही। तो इस तरीके से इनको लगा कि भाई यहाँ पर भी इनका जो सिक्का है वो चल जाएगा, लेकिन इस बार ये दांव इन पर ही उल्टा पड़ गया। अब आगे बात करते हैं। ये देखो हॉर्मुज स्ट्रेट, अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत बार आप हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में पढ़ भी चुके हो, लेकिन एक बार फिर से देख लेंगे। ये है हमारा हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि ईरान का एक तरीके से, ईरान ने इसको चोक पॉइंट बना के रखा है, अपना पावरफुल पॉइंट हो जाता है ये ईरान का। ये है हमारा इधर फारस की खाड़ी और इधर आपका पड़ जाता है ओमान की खाड़ी। अब यहाँ पर आपको देश दिखाई देंगे, यूएई, इधर कतर हो जाता है, सऊदी अरब हो जाता है। ठीक है, इन सभी के जो ऑयल है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है, बेसिकली इनका रिसोर्स क्या है? ऑयल है। ये इसको बेचती है, उनके पास पैसा आता है, इनकी इकोनॉमी इसी पर डिपेंडेंट है एक तरीके से। प्लस दुबई जैसे देश जो है वहां पर पर्यटन वगैरह भी है। तो अब ये इनके तो ऑयल टैंकर यहाँ से पास नहीं हो पा रहे हैं, और जो कंट्रीज इनसे सप्लाई लेते थे वो सारे यहाँ पर इनके बंद होने से सारे जहाज यहीं पर खड़े हो गए हैं। लेकिन लकीली इंडिया पास कराने में 1-2 जहाज सफल हुआ है, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई यहाँ से ऑयल जो है आगे जाए। अब देखिए, ये तो बात रही कि हॉर्मुज
स्ट्रेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन इसके साथ ये देखना पड़ेगा कि आपने तबाही कितनी मचाई है। पहले तो आपकी वजह से कितनी सारी जानें गई हैं देशों में, कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितनी महिलाएं मारी गई हैं, राइट। अब यही यहां पर होता है। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान जंग में जो एक रिपोर्ट बता रही है कि लगभग जंग में 2209 मौतें हो चुकी हैं अभी तक। ईरान का हमला तो रेड से जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर ईरान का हमला हुआ है, और जो आपको ब्लू से दिखाई दे रहे हैं वहां पर यूएस एंड इजराइल ने हमला किया है। तो ये लेबनान हो गया। लेबनान में आपकी 687 मौतें हुई। सबसे ज्यादा मौतों की अगर मैं बात करूं तो भाई ईरान में हुई है 1444। तो आप यहां पर आपके हमलों की वजह से लोगों की मौत हो रही है, जाने जा रही हैं, और आप चाहते हो कि आप ईरान के युद्ध में इन देशों को भी शामिल कर लो ताकि उन पर भी बमबार्डिंग कर दे ईरान, वहां के लोग भी मरने लगे, उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो, और जो फ्यूचर में संभावना भी होगी कि ईरान तेल उनके जो देश हैं वहां के तेल को आगे भेजेगा वो भी वो बंद कर देगा, यानी कि संभावनाएं वो अपने लिए भी खत्म कर लें। चलिए आगे आ जाते हैं। ट्रम्प सेज यूके स्ट्राइक्स डिमोलिश्ड ईरान्स खर्ग आइसलैंड वॉन्स फॉर मोर अटैक्स। तो यहाँ पर खर्ग आइलैंड की मैं बात करूं तो ये इन्होंने ट्वीट किया था, ट्वीट करके बताया था कि उन्होंने जो खर्ग आइलैंड है उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। और खर्ग आइलैंड एक तरीके से आप कह लो कि ईरान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है, क्योंकि ऑयल रेवेन्यू का 40% वो इसी खर्ग आइलैंड से निकालता है। एक तरीके से कहते हैं ना कि सबसे जरूरी क्षेत्र हो जाता है उसके लिए, क्योंकि यहीं से उसको पैसा आ रहा है, यहीं से उसको रेवेन्यू आ रहा है। तो इसको इन्होंने यहाँ पर समाप्त कर दिया, खर्ग आइलैंड को पूरी तरीके से क्या किया, तबाह कर दिया, क्योंकि ये ईरान का सबसे लार्जेस्ट टर्मिनल हो जाता है खर्ग आइलैंड में। और जितने भी ऑयल का हमारा सप्लाई वगैरह होता है ना, तो 40% रेवेन्यू इसको मिलता था यहाँ से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ अब आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, इन्होंने जिन जिन नेशन से बोला कि आओ तुम अपने शिप्स यहाँ पर रखो आकर के, या शिप्स यहाँ पर तैनात करो, वॉरशिप्स लेकर के आओ, वो देश कितना ऑयल परचेज करते हैं इस हॉर्मुज स्ट्रेट से, या फिर उनका कंट्री का कितना परसेंट ऑयल यहाँ से जाता है। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो चाइना का इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से ऑयल जाता है, विच इज 90% चाइना का जो क्रूड ऑयल है और हमारी जो गैसेस हैं वो इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से जाती हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1.6 बिलियन ये क्रूड ऑयल है, जो कि सबसे ज्यादा वो इधर इराक से लेता है, देन इसके बाद यूएई से भी लेता है, कुवैत से लेता है, कतर, ईरान, बहरीन, इनसे भी लेता है। इंडिया की भी बात करें तो हम भाई सऊदी अरेबिया से लेते हैं ज्यादातर, और इराक से भी कुछ कुछ लेते हैं। तो इस तरीके से डिपेंडेंसी हमारी थोड़ी थोड़ी क्षेत्रों में हो जाती है। वहीं अगर हम बात करें लिक्विड नेचुरल गैस की, तो अगेन चाइना कितना लेता है, 51.3 मिलियन यहाँ से, जिसमें से उसका मोस्टली पार्ट जो रहता है कतर से एंड यूएई से रहता है। सेम यहाँ पर इंडिया आपको देखने को मिलेगा, वो है 36.8 मिलियन के आसपास। तो इतना हम परचेज करते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड के जो ऑयल और गैसेज हैं वो बेसिकली 4 हमारे स्ट्रेट्स हो जाते हैं, वहां से पास आउट होते हैं। एक तो हमारा स्ट्रेट ऑफ मलक्का हो गया, दूसरा हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया, इधर हो गया केप ऑफ गुड होप, एंड इधर हो गया स्वेज कैनाल, जहां पर आपके सम पाइपलाइन है। तो इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करता है उसके लिए सबसे एक तरीके से अगर मैं कहूँ क्रूशियल कोई हो जाता है तो दैट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा हमारा जो ऑयल सप्लाई है वो किया जाता है, परसेंटेज इसका सबसे ज्यादा है। इसीलिए अल्टरनेटिव की जब बात की जाती है तो स्वेज जो कैनाल है इसका यूज हम इसलिए नहीं करते बिकॉज ये बहुत लॉन्ग रूट पड़ता है। लॉन्ग रूट में डेज भी ज्यादा लगेंगे, तो ऑफकोर्स बहुत पैसा भी ज्यादा लगेगा वहां पर, तो माल का आवाजाही, तो लॉन्ग रूट होने की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए वहां से जो स्वेज कैनाल है उसका रास्ता कम चूज करते हैं, बट वन ऑफ दम ये ऑप्शन हमारा हो जाता है कि वहां से हम व्यापार बेटर कर सकते हैं। हाँ, मलक्का से भी जो चाइना का सामान है काफी अच्छा खासा जाता है। ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट हमारे इंडिया के लिए हो जाता है कि फ्यूचर में जब कभी मान लीजिए दिक्कत आती है हिंद महासागर क्षेत्र में, तो मलक्का को हम चोक कर सकते हैं 1 वीक के लिए, ये हमें पार दी गई है यहाँ पर। खैर आगे बात करेंगे रिएक्शंस टू ट्रम्प्स कॉल टू हेल्प सिक्योर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो जब इन्होंने लोगों को कॉल और मैसेज किया कि भाई आइए भाई अपने यहाँ पर आकर के वॉरशिप तैनात करिए, तो देखना ये एक तरीके से जोक है, और जोक सुन रहे हो मजे लेते रहो। मतलब इस युद्ध में ना इतने मजे आने वाले हैं तुम्हें, मजे एक इस टाइप के जो ऐसी सिचुएशंस होंगी, जैसे कि आप देखते रहते हो किम जोंग उन के ऊपर बनते रहते हैं मेम्स। कल उन्होंने क्या किया, बैलिस्टिक मिसाइल 10 राउंड दाग दी जापान के ऊपर कि भाई कोई हमसे नहीं खेलने आ रहा है, हथियार हमारे पास इतने ज्यादा हो जाते हैं। वैसे अब आपको ट्रंप एक जोक की तरह नजर आएंगे पूरी दुनिया में। अब ये एक जोक का रीजन बनने वाले हैं कुछ ही समय में, क्योंकि इन्होंने जितना जो सोच करके ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन चलाया था, अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते थे, अब इनकी उतनी ही हंसी होने वाली, उतनी
उतनी ही खिल्ली उड़ाई जाने वाली है। अब जैसे ये कॉल करते हैं, रिस्पॉन्स सुन करके देखना, आपको पता चलेगा कि क्या वैल्यू हो गई है इस टाइम यूएस की। पहला, चाइना ने बोला कि ठीक है, आपकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन लेकिन हम नहीं कर सकते, भले ही 90% ऑयल हमारा इसी हॉर्मुज स्ट्रेट से आता हो, बट हम आपके सपोर्ट में नहीं है भाई। हम क्यों वॉर में जबरदस्ती अपने आप को झोंके जा करके। कूटनीतिक समाधान और बातचीत उन्होंने बोला है, उससे हम अपनी चीजों को सॉल्व कर लेंगे, हमें वहां पर कोई भी वॉरशिप भेजने की जरूरत नहीं है। चीन सैन्य भागीदारी के बताए कूटनीति चाहता है कि वो कूटनीति से अपनी चीजों को सॉल्व करे। आप देखो, ये यहाँ पर चाइना के जो लीडर थे उन्होंने अपना पूरा एक ट्वीट जारी किया और वहां पर ये चीजें बताई हैं। नाउ आगे आ जाते, सेकंड नेशन जिन्होंने बुलाया गया था, ये कौन से थे भैया? तो ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ फिलहाल मना कर दिया है कि हम हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने जहाज नहीं भेजने वाले हैं। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने युद्धपोत भेजने से इनकार करते हुए बोला है कि भैया हम चाहते हैं कि इस मिशन में हम कभी भी सीधे शामिल ना हो, हम शांति का रुख देख रहे हैं, हम कूटनीतिक बातचीत पर जोर देंगे, बट हम यहाँ पर नौसैनिक जहाज नहीं भेजने वाले अपने, ये उन्होंने यहाँ पर बता दिया। रिटर्स में आप देखोगे। इसके बाद तीसरा नेशन, उस पर बात कर लेते हैं, तो जापान हो जाता है। ऑल्दो यूएस और जापान की समय मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है 11 दिन की, और इसी वजह से आपको याद होगा तो जो नॉर्थ कोरिया है उसने यहाँ पर मिसाइल दागी थी, ठीक है, क्योंकि इनका एक एक्सरसाइज चल रहा था, 11 दिन का परफॉर्म हो रहा था। तो पास तो ये भी है, बातचीत होती है, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट पर जापान ने भी सेम यही बात कही है। इनका कहना है कि हमने स्कॉट जहाज भेजने को लेकर के अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, हम पहले जांच कर रहे हैं, जापान स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है और कानूनी ढांचे के भीतर क्या संभावना है, इसको देखते हुए जापान निर्णय लेगा। जापान ऐसे किसी देश के कहने पर निर्णय नहीं ले सकता है, जैसे कि कह दिया था इन्होंने कि इंडिया को हम 30 दिन का समय दे रहे हैं, तुम रशिया से ऑयल परचेस कर लो। तो भाई आप होते कौन हो ये बताने वाले कि आपके कहने से कोई देश तेल खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, बंद कर देगा? ये आप किस तरीके की डिक्टेटरशिप अन्य देशों के ऊपर झाड़ रहे हो? इनको लगता है कि हम जो कहेंगे वो हमारे नेशन जो है वो मान जाएंगे तुरंत। भाई क्यों मान जाएंगे? तुमने सारा काम किया, तुमने यहाँ पर पहले हमले किए, तुम ये सारी चीजें क्रिएट कर रहे हो, उसके बाद तुम चाहते हो नेशंस आपके साथ आए और आकर के चीजों को शॉर्ट आउट कर दे। क्यों भाई, क्यों कर दे? राइट, चलो अब बात करते हैं। तो ये इनका था, इनका मुख्य संदेश था कि जापान ने अभी तक जहाज भेजने का फैसला नहीं लिया है और हम ऐसी कोई योजना भी नहीं बना रहे। तो यहां से भी इनको मिलता है क्या? धक्का। अब आ जाते हैं चौथे की बात करते हैं। तो यहाँ पर दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि वे स्थिति की समीक्षा कर रहा है और मध्य पूर्व में सुरक्षा हालात पर नजर रख रहा है। सरकार ने कहा कि अंतिम फैसला लेने से पहले हम अपने यहाँ की ऊर्जा आपूर्ति देखेंगे, हम सुरक्षा हितों को अपने देखेंगे, तब जाकर के हम कोई निर्णय लेंगे। तो हमने अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है कि हम अपने जहाज भेजेंगे या फिर नहीं भेजेंगे। ठीक है, चलो भाई, एट द एंड इंडिया का तो कोई मामला ही नहीं है, इंडिया से तो कहा भी नहीं गया था। बिकॉज हम अगर बात करें तो इस पूरे जो टेंशन क्रिएट हुई है, इसमें फायदा इंडिया को ये मिला कि वहां से जब एस जयशंकर प्रसाद बातचीत करते हैं तो हमारे लिए जो एलपीजी टैंकर्स हैं वो भेजने की इजाजत दे देता है हमें ईरान, और कहता है कि ठीक है, आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से स्कॉट करके अपने जहाजों को ले जाइए। तो ये वो जहाज था जो वहां से आया, और स्कॉट हमने कहां से किया था? तो ओमान की खाड़ी से किया था। ये हॉर्मुज स्ट्रेट यहां से पास किया गया, एंड ये है गल्फ ऑफ ओमान। यहां से स्कॉट करके इंडिया अपने जहाजों को लेकर के आया। स्कॉट करने की जरूरत इसलिए पड़ी कि भाई कोई हमला ना कर दे या कोई दिक्कत ना हो जाए, फिर और भी ज्यादा क्राइसिस हमारे इंडिया में व्याप्त हो जाएंगी। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन जो है पूरे मामले की, अंतिम निर्णय पर आते हैं, और अंतिम निर्णय यहाँ पर करने का पूरा अधिकार आपको भी है। आप इस मामले में क्या कहना चाहते हैं जरूर बताइएगा। तो मामला ये है कि ट्रंप सेंड यूएस नेवी वॉरशिप टू द स्ट्रेट हॉर्मुज व्हाइल द वर्ल्ड रिफ्यूजेस टू फॉलो। तो अब अंत में जब इनको लगा कि हर जगह से मुझे तो ना सुनने को मिला है, तो इन्होंने अपने वॉरशिप्स भेजे। फ्रांस ने रिफ्यूज कर दिया है, पूरी तरीके से मना कर दिया, हम तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। और फ्रांस ये करता ही करता, क्योंकि ये पहले भी फ्रांस ने बोला था। फ्रांस ने तो इससे पहले यहां तक बोल दिया था कि भाई देखो, ना तो हम तुम्हारे पक्ष में, ना हम ईरान के पक्ष में हैं। जो इमैनुअल मैक्रोन ने, इन्होंने बोला था कि अब तो हम अमेरिका को ये भी नहीं बताएंगे कि हम कितने परमाणु हथियार यहाँ पर बना रहे हैं, हमारा आपके ऊपर कोई जोर नहीं चल सकता है, और अब हम आपको अपनी जो न्यूक्लियर पावर की
जानकारी है वो भी प्रोवाइड नहीं करवाएंगे ना। ऑस्ट्रेलिया ने भी यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया पार्टिसिपेशन से। चाइना रिजेक्ट कर दिया, भैया मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट हम किसी भी प्रकार का नहीं करेंगे। जापान अगेन रिफ्यूज किया इसने भी। साउथ कोरिया वो बोल रहा है कि हम रिव्यू करके देखते हैं क्या होगा। एंड दी जो यूके है वो यहाँ पर रिलेक्टेंट दिखाई दे रहा है, वो अग्री हुआ है कि हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जिस पावर की ये बात करते हैं, जिस नेशन को ये लीड करने की बात करते हैं, जिस वर्ल्ड पावर की ये बात करते हैं, सुपर पावर की बात करते हैं, उसके हालात ये हैं। सीधा सा एग्जाम्पल है, जब आप बिना सोचे समझे किसी की पावर को बिना देखे उसे कम आंक लेते हो और स्टेप्स ले लेते हो, तो एट द एंड आपके हाल कुछ इस तरीके से होते हैं कि विश्व स्तर पर आप हास्यपद या मजाक का पात्र बनते हैं। तो ये मजाक का पात्र इस समय आपको डोनाल्ड ट्रंप दिखाई देंगे। रिजीम चेंज कर नहीं पा रहे हैं, ग्लोबल टेंशन बढ़ गई है। जो देश अभी तक इन पे भरोसा करते थे वो भी अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो सोचिए ये अब हालात हैं यूएस के। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। पॉपकॉर्न लेकर के मस्त देखते रहिए तमाशा, न्यूज आती रहेगी वो मैं आपको बताती रहूंगी। फुल एंटरटेनमेंट हो, पूरे वॉर की जो एक एक चीज है हर एक चीज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।